हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर टू बहुपद का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जरूरी होगा इसका परिचय। तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम लोग डाल दें, परिचय। देखिए, परिचित होना बहुत जरूरी है। कोई भी पॉइंट, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में परिचित होना जरूरी है। क्या है, कहां से उद्भव हुआ है, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं ये बहुपद आया कहां से। एक काम कीजिए, ये आप लोगों ने ऐसा काम किया है, ये क्या है, अचर राशियों का बीजगणितीय रूप है। तो अगर यदि हम लोग इसमें एक काम करें, इन अचर राशियों के साथ हम कुछ चर राशियों को सम्मिलित कर दें। ये देखिए, ऐसे कर सकते हैं, कुछ में गुणा कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये चर राशि, इसका मान कुछ भी होगा, ये बदलते जाएगा, कोई भी मान होगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, 2a + 8b - c, जहां हमें क्या मिल रहा है, a = 1, b = 1 और c = 0। यदि हम लोग मान रख दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, बस 2 + 8 ही होगा। देखा आपने, हम अचर राशियों के बीजगणितीय रूप को चर अचर के मिक्सचर के रूप में, चर अचर के मिक्सचर गणितीय रूप को हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो देखिए, ये केवल चर का था और ये जो है चर अचर दोनों हैं। बस यही आपका है बहुपद। अर्थात अब आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। यही नहीं, और भी प्रकार है, हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम केवल 8 ही नहीं लेंगे या केवल 18 को ही नहीं कर सकते हैं। श्योर है, बच्चा कर सकता है। 18 + a कर सकता है, -b भी कर सकता है। ओके, जहां पे ये वैल्यू 2a - b भी कर सकता है। बट आपको एक ऐसा वैल्यू लेना होगा जहां आपको जो a का वैल्यू होगा, आपने यदि 1 लिया है तो b का वैल्यू आपको 2 लेना होगा, ताकि अगर आप इसमें मान रखते हैं इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, हम हर बार अचर राशियों को चर राशियों के साथ मिक्स करके कुछ पद ज्ञात कर रहे हैं जी। यही पदों के समूह को हम बहुपद कहते हैं। बहुत आसान होगा। तो चलिए, ये तो आप लोग समझे कि बहुपद का उद्भव हुआ कहां से। चर और अचर राशियों, चर और अचर राशियों के मिक्सचर रूप ही हमारा बहुपद बनता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुपद को परिभाषित करना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देंगे, इसी सब थिंग से पॉइंट पर परिभाषित करने वाले हैं बहुपद को। तो देखिए, हम बहुपद को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा इसका हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन कहा जाता है, आप लोग को पता ही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, चर x y z a b एनीथिंग, कुछ भी जो चर राशि है, तथा अचर, अचर बाबू 1 2 -5 कुछ भी वैल्यू हो सकता है जो एक अंक हो। अचर राशियों के बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भागा। क्या लिखा जाएगा, बीजगणितीय रूप जो योग अंतर गुणन भाग हो गया को क्या कहा जाएगा बाबू, बहुपद कहा जाता है। बहुपद कहा जाता है। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रहे आप लोगों को, जहां चर राशियों का घात हमेशा
एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। क्लियर ना? हमेशा ध्यान रखिएगा चर राशि के घात का होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। अब मैं एग्जांपल का बात करूं, जैसे देखिए 2x + y, ये भी आपका क्या है बाबू? बहुपद है। ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा आ जाए 1/x + 7, ध्यान दीजिए 8/x + 7, ध्यान x जो है बटा में आ गया, बटा मतलब पावर माइनस में हो गया। अब माइनस में हो गया तो क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है। तो हम लोगों ने परिचय भी किया, परिभाषित भी किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए इसमें दो चर हैं एक साथ, ये क्लास 9 तक सीमित है। चरों के बारे में बहुपद को प्रकार बांटना, चर के रूप में बांटा जाता है, पदों के रूप में बांटा जाता है, घात के रूप में बांटा जाता है। परंतु आप लोग क्लास 10 के लिए प्राथमिकता है घात के रूप में। तो घात हमेशा एक चर वाले बहुपद के लिए ही परिभाषित होता है, सामान्य के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग परिभाषित करने वाले हैं एक चर वाले, ध्यान रखिएगा अभी हम लोग 10th के लिए बात करेंगे तो एक चर वाले बहुपद का और उसी के घात का बात करेंगे। वैसे आप दो चर वाले बहुपद का घात दूसरा घात को जोड़ दिया जाता है, ये क्लास 9 में पढ़ाया गया है, बट 10th के लिए एक चर का ही काम है। तो हम लोग यहाँ से कट रहे हैं एक चर वाले बहुपद की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अगला पॉइंट दे रहे हैं एक चर में बहुपद। देखिए उसका सामान्य रूप क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, एक चर में बहुपद। अब उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे उसका सामान्य रूप क्या होता है। तो ये अगला पॉइंट हम लोग का है एक चर में बहुपद। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 10 के लिए। तो देखिए एक चर में बहुपद से क्या होता है, एक चर में बहुपद के लिए आपको कोई चर राशि मानना पड़ेगा। माना कि x एक चर है, ठीक है, चर राशि है, ओके, n एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी ध्यान रखिएगा आपको n भी लेना होगा, तथा और ध्यान रखिएगा n n-1 n-2 a0 अचर राशि है, अचर राशि है। ये जो है आपको अचर राशि है अर्थात वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं, ये अचर राशि होंगी। तो चलिए काम करते हैं। तो एक चर में बहुपद को ध्यान रखिएगा px द्वारा सूचित किया जाता है, px fx gx, ठीक है, px fx gx इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी था, क्योंकि अब आप लोग px देखेंगे, fx देखेंगे, gx hx, तो ये है क्या, ठीक है, ओके। इनका सामान्य रूप निम्न होता है। देखिए इनका जो सामान्य रूप है हम उसके बारे में परिभाषित करेंगे। तो देखिए px का जो सामान्य रूप होता है an x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 n minus 2 x to the power n minus 2 a0 n x0, ओके। अब यदि इसमें पद बांटा जाए, बहुपद के अगर पद कहा जाए, बहुपद के पद का बंटवारा किया जाए, ये आपका पूरा जो है ये बहुपद है। कभी कभी आपसे पद के बारे में पूछा जाएगा, बहुपद के पद को लिखिए। तो देखिए
बहुपद का पद कोई टफ नहीं है, बस यही जो अलग अलग बीजीय व्यंजक रूप है प्लस माइनस हटा दीजिए, गुणा रहता है प्लस माइनस हटा दीजिए, कॉमा यूज करिए, आपका बहुपद के ये पद है। तो an x के पावर n, ओके, n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 2 n माइनस 2, और ये a0, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। क्लियर ना? और अब यदि आपसे बात किया जाए कि इसमें गुणांक क्या होगा, गुणांक भी होगा, तो ध्यान देंगे, हम लिखेंगे तथा an माइनस 1 n माइनस 2 a0 गुणांक कहलाते हैं, पदों के गुणांक कहलाते हैं, पदों के गुणांक कहे जाते हैं। ठीक ना? ये हुआ आपके पदों के गुणांक। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये सामान्य रूप है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, जब इसका एग्जाम्पल होगा तो फाइनली आप लोग के माइंड में ऐसे सेटअप हो जाएगी कि मैंने क्या कहा, गुणांक क्या है, पद क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आप लोगों ने बार बार पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ऐसे कुछ पढ़ा है, तो उन्हें अलग अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पद मिलेंगे। यहाँ से कुछ खास नहीं, बस इतना मिला है कि जिस चर राशि के बारे में बात किया जाएगा वही चर राशि यहाँ ब्रैकेट में उसमें परिभाषित होता है, ये ध्यान रखना है। और ये आपका बाबू n है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक का काम करेगा, और ये जितनी भी राशियां हैं ये अचर राशि होती है। ठीक है? और इन सभी को अलग अलग यदि हम काट दें, अलग अलग कॉमा कर दें, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, बहुपद के पद कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। इसके लिए एक अक्षर में एग्जाम्पल भी ले लिया जाए, साथ उसके पद को भी लिखा जाए। अब पदों के क्रमशः जो गुणांक हैं उन्हें भी अभी हम समझाएंगे, उन्हें कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम है, ये आप लोग 9 में जानते भी हैं, फिर भी एक बार पुनः इसको लिखा जाएगा, 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एग्जाम्पल किया जाए। कहीं आपको px मिल रहा है 5x स्क्वायर 3x प्लस 2, ठीक है? अब आपसे पद कहा जाए तो पद कौन से होंगे, 5x स्क्वायर अलग हो गया, माइनस 3x चिन्ह के साथ पद होता है, ये हुआ आपके पद, ये अलग अलग पद हो गए। ठीक है? अब इसके बाद अगर आपसे कहा जाए x स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए x स्क्वायर में किस चर राशि से गुणा, अचर राशि से गुणा है 5 से। अब मैं बोलूं x का गुणांक, तो यहां आप देखेंगे x में किस अचर राशि से गुणा है, -3। ठीक है? अब मैं यूं बोलूं x के पावर 0 का गुणांक, या मैं आपसे ये बोलूं इसमें अचर राशि कौन है, डायरेक्ट पद में अचर कौन है, अचर है ना, अचर पद कौन है, अचर पद भी इससे बोला जाता है, तो अचर पद आपका 2 होगा। आप अचर पद का है या x के पावर 0 घात के गुणांक पूछा जाए, दोनों का मान एक ही होगा। तो बाबू अब आप लोग इस प्रकार से तैयार हैं, कोई भी बहुपद होगा तो उसके गुणांक लिख सकते हैं, पद लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट प्रस्तुत करने वाले हैं बहुपद के घात को। जैसे घात को बहुत जानना जरूरी है, घात के बाद ही हम लोग बहुपद के प्रकार को पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, बहुपद के घात। अगला पॉइंट होगा हम लोग का बहुपद के घात। तो देखिए बहुपद के घात कोई टफ चीज नहीं है, इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल यहाँ px ले लिया है। अब जरा ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ अगर चर राशि कुछ इस प्रकार से है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने घर का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का नाम बताएं, बड़ों का नाम बताएं, है ना? तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो घर में होंगे, जो घर में सबसे बड़े व्यक्ति जिंदा होंगे उनका नाम बताएंगे।
वैसे ही जब घात का बात किया जाए, एक पूरे घर का, एक पूरे समुदाय के घात का बात होता है, तो घात जो सबसे बड़ी होती है हम वही बताते हैं हमेशा। आप कभी भी किसी बोर्ड के स्टूडेंट से पूछिएगा टप का मार्क्स कितना है, सबसे हाईएस्ट पूछा जाता है। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक मार्क्स लाता है उसी को रैंक 1 मिलता है। अर्थात सबसे अधिक जो पावर हमारा यहाँ है चर राशि पर, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, क्योंकि चर राशि है ही नहीं तो हम चर लगा सकते हैं पावर 0 करके। तो सबसे बड़ी राशि जो अचर राशि घात में है वो कितना है, तो 2 है। बस सही आंसर, इतना आसान है। तो उसे परिभाषित कर ले, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसी बहुपद px में x के सबसे अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। क्लियर ना, इससे क्या कहा जाएगा, बहुपद का घात। सबसे जो अधिकतम घात होता है वही पूरे बहुपद का घात होता है। तो ये आप लोग के लिए एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं इधर एग्जाम्पल नंबर और एक एग्जाम्पल कर दूं। मान लीजिए कहीं px का वैल्यू आता है x माइनस 8x³ प्लस 2x², ऐसे कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ हो, तो भी आपको घबराना नहीं है। अगर घात पूछा जाए सबसे अधिकतम कितना है, 3। और एक खास बात, अचर राशि की हमेशा घात 0 होता है। अब मैं एक और एग्जांपल का बात कर दूं आपसे, कहीं आपके पास ऐसे है तो इसका घात कितना होगा, 0। अचर राशि का घात हमेशा, या अचर पद का घात हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये हमेशा घात जो होगा 0 होगा। चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम होगा बहुपद के प्रकार। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुपद कितने प्रकार के हैं हम उन्हें परिभाषित करेंगे, सभी को समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो यहाँ प्रकार जो बांटेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग घात के अनुसार बांटेंगे, न कि हम यहाँ पे चर राशियों के अनुसार, पदों के अनुसार। केवल हम बात कर रहे हैं तो घात के अनुसार। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले घात 0 से स्टार्ट करते हैं, अचर बहुपद से। घात 0 होते ही ये मिलेगा अचर बहुपद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद के प्रकार, नंबर 1 होगा अचर बहुपद, इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये देखिए इसके नाम में ही से काम छिपा हुआ है, नाम में क्या लगा है, अचर। मैंने बताया। अब देखिए अचर का मतलब px बराबर 7, इसका घात कितना होगा बाबू, 0। क्या मिला, घात हमारा 0। कोई भी अचर राशि कितनों 5 लाख 10 लाख होगा तो घात कितना होगा, 0। रीजन क्या है, तो हम इसके बदले 7 गुणा x के पावर 0 रख सकते हैं। क्लियर, कुछ नहीं तो पावर 0। तो देखिए इसका परिभाषा यहीं से सीमित है, क्या, कितना आसान है। घात 0 वाले बहुपद को क्या बोला जाएगा, अचर बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद कहा जाता है। क्लियर ना, घात 0 होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अचर बहुपद। तो चलिए एग्जांपल आप लोग के लिए हो गया। अब हम लोग का सेकंड होगा, अचर से आगे बढ़ते हैं तो घात 1 लेंगे। घात 1 लेंगे तो उस बहुपद का क्या नाम देंगे, रैखिक। क्लास 9 में पढ़े हैं, उसका नाम क्या होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डालते हैं। घात 1 वाला जो बहुपद होगा उसका नाम दिया जाए रैखिक बहुपद।
वैसे इसका अंत नहीं है, जितना बढ़ते जाएंगे हम लोग अगला देने वाले हैं रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये देखिए, जब हम रैखिक बहुपद का बात करेंगे तो आसानी से इसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल भी कर लें। आपको ये ध्यान रखना है कि बहुपद का घात हमेशा क्या होना चाहिए, एक। रैखिक माने का एक रेखा एक होना चाहिए, घात कितना, एक होना चाहिए। तो कोई भी राशि दें, हम कुछ भी रखें, पावर हमेशा एक रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, पावर हमेशा एक होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे x का वैल्यू लिया x प्लस 9, यहाँ पे आपका घात कितना होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखें घात हमेशा एक हो। परिभाषित कीजिए, घात एक वाले बहुपद को क्या कहा जाएगा, रैखिक बहुपद कहा जाता है। बहुत ही आसान है परिभाषा इस सबका, रैखिक बहुपद कहा जाता है, सिंपल। ओके, साथ ही इनका सामान्य रूप, इनका सामान्य रूप जो होगा आपका px = ax प्लस b होता है। ax प्लस b होता है जहां a तथा b अचर राशि है। ठीक है, सामान्य रूप होता है px = ax प्लस b। देखिए अब यहां से यदि आपसे कहा जाए कि आप इसमें से एक ज्ञात कीजिए, यानी कि आप इसके गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्वेश्चन कर दिया जाए, x का गुणांक अर्थात a बराबर कितना, तो रिजल्ट आपका कितना होगा 7। और अचर पद कहा जाए b बराबर कितना -2। आसान है, इसमें भी आप निकाल सकते हैं। x का गुणांक कहें या हम a कहें तो 1, कुछ नहीं तो 1। और अचर पद बाबू हमारा क्या होगा, अचर पद बराबर 9, जो कि हमारा b को सूचित करता है। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट हुआ रैखिक बहुपद के बारे में। इसका सामान्य रूप होगा ax प्लस b, और a और b अचर राशि होंगी। साथ ही x के लिए x का जो गुणांक होगा a होगा, हम ये देखेंगे x में किस अंक से गुणा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अगला टाइप का नाम होगा, जस्ट एक बढ़ा दीजिए, एक घात तो रैखिक, दो घात तो द्विघात, सिंपल है, द्विघात बहुपद। तो चलिए हम अगला नाम देते हैं जिसका नाम होगा द्विघात बहुपद। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला पॉइंट, जिसका नाम होगा द्विघात बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब द्विघात का बात करेंगे तो इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। द्विघात अर्थात दो घातों वाला, द्विघात दो घातों वाला। तो चलिए इसका भी पहले हम एग्जांपल ले लें इधर से। तो ध्यान दीजिएगा, px में ऐसी राशि लिखिए कि जिसका घात हमेशा 2 हो, कुछ भी लिखिए घात 2, अर्थात x का हाईएस्ट पावर 2 हो। हम 7 - 5 भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि x भी जरूरी है इसमें, नहीं, हाईएस्ट पावर घात होना चाहिए 2। और दूसरा एग्जांपल भी हम लोग यहाँ ले सकते हैं, जिसमें कि सामान्य 8x² - 5x या 6x + 7 भी हो सकता है। क्लियर? अब चलिए इसको परिभाषित करें। यहाँ पे हम आपका देख रहे हैं घात हमारा हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो परिभाषित किया जाए, घात 2 वाले बहुपद को क्या बोला जाएगा बाबू, द्विघात बहुपद
कहा जाता है। ठीक है, द्विघात, घात 2 वाले को। अब एक बात बताइए, इसका सामान्य रूप भी तो लिखना है। इनका सामान्य रूप किस प्रकार का होगा? सामान्य रूप px बराबर होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ओके, जहां a b तथा c अचर राशि है। ओके, अब मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन आपसे कोई कर दे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a बराबर, तब का रिजल्ट कितना होगा? 7। अब कोई बोले x का गुणांक ओनली x का अर्थात b। अब देखिए ना, इसमें x तो है ही नहीं बिल्कुल, जब नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? 0। और यहाँ का अचर पद बोला जाए c तो कितना होगा? -5। क्लियर? तो वैसे ही इसमें हम लोग काम करें, एक्स स्क्वायर का अगर आपसे गुणांक कहा जाए तो गुणांक आपका a वैल्यू 8 होगा, वहीं x का गुणांक b वैल्यू -6 होगा, वहीं आपका अचर पद जो है 7 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग परिभाषित भी कर लिए, साथ में आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो गई कि आप इसके गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं, घात भी ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं बेहतर ढंग से। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम होगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब घात 3 होना चाहिए, द्विघात घात 2, त्रिघात घात 3 सामान्य होना चाहिए। तो अब कोई खास नहीं है, नया नहीं है कि चलिए हमें त्रिघात है तो हम क्या करेंगे। बहुत सिंपल परिभाषा है, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा होगा, एग्जाम्पल भी समझेंगे, उसके हम गुणांक भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला हम, जिसका नाम होगा त्रिघात बहुपद। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगला पॉइंट है जिसका नाम होगा त्रिघात बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद में काम क्या करना है, समझते हैं अच्छे ढंग से। तो बहुत ही सिंपल है, इसका हम लोग एग्जांपल कर लें। मान लीजिए कि px का वैल्यू हमें ऐसा लेना होगा जहां पे घात कितना होना चाहिए? 3 से नहीं ज्यादा होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम लिख सकते हैं 7x³ - 5x प्लस 2x एट x² -9। कुछ भी उल्टा पुल्टा भी चल सकता है, जरूरी नहीं कि सीरियल में ही रहे, वो एडजस्ट आपको करना है, जरूरी नहीं कि सीरियल में रहेगा। अब देखिए हमने दूसरा एग्जांपल यहां कर लिया, px = x³ ओनली x³ माइनस 8x + 4, एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि घात जो है हमारा कितना ही 3 ही है। परिभाषित करते हैं, घात 3 वाले बहुपद को क्या बोला जाएगा बाबू? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहा जाता है, क्लियर ना? साथ ही इनका सामान्य जो रूप है, सामान्य रूप px = ax³ bx² cx + d होता है, क्लियर ना? ये इसका सामान्य रूप है। अब बताइए, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, x³ का गुणांक अर्थात आपका रिजल्ट कितना होगा? a। ठीक है, तो किस अंक से गुणा है? 7 से। हो गया, अब आसान है। x² का गुणांक b -5, x का गुणांक c 8 और अचर पद जो है आपका बाबू -9।
अब देखिए इधर काम किया जाए इसमें, तो आप देखिए एक्स क्यू का अब अगर आपसे गुणांक कहा जाए अर्थात ए कितना होगा, कुछ नहीं तो 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब तो है ही नहीं बिल्कुल, तो रिजल्ट का लिखोगे बी का वैल्यू 0 और एक्स का गुणांक सी का वैल्यू 8 माइनस 8 एंड अक्षर पद जो है आपका 4। तो देखिए सामान्यतः हम रैखिक ये आपको पढ़ा अचर बहुपद, फिर हमने पढ़ा रैखिक पढ़ा, द्विघात पढ़ा, त्रिघात पढ़ा, चतुर्थघातीय, पंचम घातीय, छह घातीय, बढ़ते जाएंगे, अंत नहीं है, बढ़ते जाएगा। लेकिन त्रिघात बहुपद को क्लास 10 तक जानना बहुत जरूरी था, तो त्रिघात बहुपद तक हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने वाले हैं बहुपद का मान, जैसे कि कुछ खास अंकों पर बहुपद का मान कितना होगा, बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाए, कितने प्रकार से बहुपद का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो हम लोग अभी देखेंगे बहुपद का मान कितना आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए पॉइंट का नाम दे दिया जाए बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए इसे परिभाषित करते, बहुपद के मान ज्ञात करते हैं। जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद px है जो कि कुछ इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब आपसे कहा जाए कि आप x के जगह पे x के बदले प्रतिस्थापित कीजिए कुछ अंक k को। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालें, तो आप लोग तो काम किए हैं क्लासेस में, बहुत इजीली करोगे क्या P2, क्योंकि जब x का मान 2 प्रतिस्थापित करोगे तो मान सभी जगह प्रतिस्थापित करोगे। तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं हम 3 ले लेते हैं, तो हम P3 निकालेंगे तो 3 का मान हर जगह पुट कीजिए x की जगह। ये नया नहीं है, 3 का पावर 2 होता है 9 और ये 6 प्लस 1 10 माइनस 6 बराबर 4। यही बाबू आपका बहुपद का मान है। अर्थात कोई भी अचर राशि के लिए, कोई भी अचर राशि का यदि अचर राशि को हम चर राशि x y z जिस पर बहुपद परिभाषित है से प्रतिस्थापित करते हैं, तो उससे जो हमारा वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या प्राप्त होता है वो बहुपद का मान होता है। तो चलिए बहस करते हैं। किसी बहुपद px में यदि px में x चर x के मान को एक वास्तविक संख्या k से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, बदलाव करने पर, प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यही आपकी ये राशि की है। ठीक है, कहलाता है जिसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, P के द्वारा, अब जब x को k से बदलेंगे तो P के, x को यहाँ 3 से बदलेंगे तो P3।
क्लियर ना, कोई दिक्कत, आप आसानी से मान निकाल सकते हैं, कहीं भी मान निकाल सकते हैं। और ये आपका हुआ बहुपद का मान। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, अगली जो पॉइंट का नाम है उसका नाम है बहुपद का शून्य। अर्थात हम लोग अब एक ऐसे अंक, एक ऐसी वास्तविक संख्या का बात, हम ऐसे वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, उसको निकालेंगे जिस पर बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बहुत सिंपल है, एक ऐसी आप संख्या ज्ञात कीजिए जिस पर बहुपद का मान शून्य हो, बस वही आपका बहुपद का शून्य कहलाता है। तो चलिए हम लोग अगला भी पॉइंट का नाम डाल देते हैं बहुपद का शून्य। तो चलिए हम लोग बिल्कुल वही पॉइंट डाल रहे हैं जिसका नाम होगा बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य, ये देखिए इसको अब इंग्लिश में बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए इसे भी हम लोग को समझना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको px का मान कुछ इस प्रकार से x - 2 दिया है, तो आप हमको एक ऐसा मान बताइए, एक ऐसा अंक बताइए जिसके लिए अगर हम अंक को यहाँ रख दें तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, 0। ओके, रिजल्ट हमारा 0। मान लीजिए यहाँ हमारा 3 है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या मान रखेंगे, एक ऐसा मान, मान लीजिए हमने प्लस रख दिया, +3। ओके, तो आप यहाँ x का क्या मान रखते हैं जिसके लिए वैल्यू 0 हो जाए। तो हम अगर मान लें, माना कि x बराबर 1, तो देखिए तो p1 का वैल्यू 1 + 3, ये 0 नहीं ना हुआ, तो ये शून्य नहीं होगा। वहीं x बराबर यदि -3 रख दीजिए तो -3 + 3 ये कैंसिल आउट होकर के 0, अर्थात हमारा बहुपद का शून्य कितना होगा बाबू, -3। यानी कि जिस वास्तविक संख्या पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वही वास्तविक संख्या हमारा शून्यक होता है। लिखेंगे एक अचर राशि के बहुपद का शून्य कहलाता है यदि p के बराबर 0। ठीक है, p के बराबर 0, अर्थात तो मान रखने पर बहुपद का पूरा मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और यही अब आपका एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए ये जो है शून्य नहीं है, परंतु -3 रखने पर वैल्यू 0 आ रहा है, अर्थात यह शून्य है। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जो इतने टॉपिक्स मैंने आज पढ़ाए हैं इनको बेहतर से समझेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इसके लेवल के हैं आप लोग कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बहुपद के लिए ग्राफ। हम बारी बारी से प्रत्येक बहुपद को ग्राफ द्वारा सूचित करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुपद को चुनना हो, बहुपद को शून्य ज्ञात करना हो, मान ज्ञात करना, उन सब क्वेश्चंस को आप लोग घर पे कर सकते हैं।